ये हो गया। अब आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपने डुप्लीकेट लिया, डुप्लीकेट में सबसे पहले के है तो के वाला वर्ड मीनिंग पे मैं आप लोग का इसमें क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने आप लोग का इसमें यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको उसको यहाँ से क्रॉप करना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोग को इसमें क्रॉप करता हूँ। इस बार राइट पार्ट को मैं रखता हूँ, आधा का राइट पार्ट को रखना पड़ेगा और लेफ्ट पार्ट को आधा हटा देना पड़ेगा। ठीक है, सारे को इसी प्रकार से आपको वहाँ से सेट कर देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग का इसमें ई जो है, ई के सेक्शन को मैं आप लोग का इसमें सबसे पहले मैं करके दिखाता हूँ। ई वाला सेक्शन मैंने आप लोग का इसमें कट कर दिया, कट करने के सबसे ऊपर ले जाना, जैसे कि मैंने सबसे ऊपर आप लोग का इसमें छुपा दिया। यहाँ पे जैसे मैंने प्ले किया, प्ले करने के बाद जैसे आप लोग का इसमें साउंड बजेगा, ठीक है, साउंड जहां तक बजेगा वहां तक आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो की फ्रेम है दोस्तों, की फ्रेम को आपको 1 कर देना और 1 करने के बाद जहां से जिस प्रकार से खींचना आपको वहां से खींच करके ले आना। उसके बाद की फ्रेम को आपको फिर से यहाँ से ऑफ कर देना। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग का पहले यहाँ से कर लिया। उसी के बाद फिर से आपको क्या करना, की फ्रेम को 1 कर देना और 1 जैसे करोगे आपको वहां से साउंड को 1 करने के बाद, साउंड प्ले करने के बाद आपको की फ्रेम को वहां से 1 करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जहां से आपको जो भी पार्ट से नीचे लाना, जैसे कि पहला के था, के से आपको लाना आई के दबाव, तो के के बाद आई में लाना, उसके बाद के फ्रेम को आपको ऑफ कर देना। फिर से जैसे प्ले करोगे, यानी प्ले करने के बाद आपका ऑडियो बजेगा। ऑडियो जैसे आप लोग को वहां से कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद आपको वहां से नीचे ले आना, की फ्रेम को ऑन करने के बाद। की फ्रेम वहां पे देखिए आप लोग का ऊपर में दिख रहा होगा, आपको उसको 1 करना, फिर 1 जैसे करोगे आपको जहां से जैसे लाना पड़ेगा, जैसे के बाद आई के ऊपर लाना पड़ेगा, आई के बाद टी के नीचे लाना पड़ेगा और टी के बाद ई में लाना पड़ेगा। और ई में जैसे आ जाएगा यहाँ पे मैच हो जाएगा, तो मैच होते ही यहाँ पे आपका जो क्या कहता है, सही से जब करेक्ट हो जाता है तो करेक्ट का इस प्रकार से आप लोग का इसमें साउंड दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपको साउंड यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग का इसमें आ जाता हूँ। अब चलिए मैं आप लोग का इसमें नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, जैसे कि प्ले किया, देखिए इस प्रकार से मेरे पास बज रहा ना। चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। अब लास्ट वाला पार्ट में यहाँ पे आप लोग का इसमें करेक्ट यहाँ से आंसर बताया जाएगा। ठीक है, मेरा एक हो गया कंप्लीट। अब आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए इस तरह से बजेगा, आप लोग सुन लीजिए। ये देखिए मेरे पास सेट हो गया ना दोस्तों। सेम ऐसा ही आपको करना पड़ेगा टी पे। जी हाँ, आपको अब यहाँ से टी पे करना पड़ेगा। आपको वहाँ से जो भी डुप्लीकेट लिए हुए हैं, डुप्लीकेट टी पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो राइट पार्ट है, आधा राइट पार्ट को आपको रखना और लेफ्ट पार्ट को आधा आपको हटा देना। ठीक है, चलिए मैं आप लोग का इसमें टी पार्ट को मैं आप लोग का इसमें ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे जहाँ पे खत्म होगा, ई का पार्ट जहाँ खत्म होगा वहीं से आपका टी का पार्ट शुरू हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरा ई खत्म हुआ, अब यहीं से मेरा टी वाला पार्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, टी वाला डुप्लीकेट उसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो राइट वाला आधा पार्ट को मैं आप लोग का इसमें क्रॉप करके मैं रख लेता हूँ। जैसे मैंने आप लोग का इसमें क्रॉप करके यहाँ से रख लिया। सबसे ऊपर आपको ले जाना के सामने, जी सबसे ऊपर आपको वहाँ से सेलेक्ट करके ले जाना पड़ेगा, यानी यहाँ से सेलेक्ट जो भी कट किए उसको आपको ले जाना पड़ेगा। जैसा कि मैं ले गया और जैसे मैंने यहाँ से ले गया, अब यहाँ से करना क्या पड़ेगा, आपको एक बार प्ले कर देना। जैसे प्ले करोगे, प्ले करने के बाद जैसे आपका सायरन यहाँ से बजेगा और यहाँ पे जैसे रुकेगा आपको वहाँ से पाउज कर देना, की फ्रेम को 1 कर देना और जैसे 1 करोगे यहाँ पे आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करके यानी घिस करके आपको ले आना पड़ेगा, के सामने यहाँ से सेट कर देना। जैसा कि मैंने सेट किया, अब यहाँ से की फ्रेम को ऑफ कर देना। जैसे ऑफ करोगे और यहाँ से प्ले कर देना। जैसे प्ले करोगे ना, यहाँ से फिर से आपका जो टी वाला पार्ट इस प्रकार से कटा हुआ इस प्रकार से निकलेगा। वहाँ पे आप लोग का रॉन्ग आंसर बताया जाएगा इस प्रकार से म्यूजिक के साथ में। जैसे आप लोग फिर से प्ले करोगे, जहाँ पे आपको रुकेगा वहाँ पे फिर से की फ्रेम को 1 कर देना, फिर से नीचे यहाँ से खींच करके ले आना, की फ्रेम को ऑफ कर देना, फिर से आपको प्ले कर देना, ऊपर से नीचे आ जाएगा। जैसे नीचे आ जाएगा फिर से आपको प्ले करना और प्ले करने में जैसे आप लोग का इसमें म्यूजिक बचेगा, जैसे खत्म होगा वहां पे आपको रोकना है और वहां पे की फ्रेम को आपको 1 कर देना। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से दोस्तों देखिए मेरे पास टी भी यहाँ से इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से मेरे पास सेट हो चुका है। आपको भी इसी प्रकार से सेट कर लेना। अब ये भी हो जाएगा। सेम आपको आई के साथ भी करना है यही। जी हाँ, सेम आई के साथ भी यही रूल लगेगा। जहाँ पे टी का खत्म हुआ वहीं से आई का स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग का इसमें आई वाला पार्ट को मैं आप लोग का इसमें जो डुप्लीकेट लिया उसको मैं आप लोग का इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधा पार्ट को मैंने ऐसे क्रॉप करके रख लिया हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर आपको वहाँ से ले जाना पड़ेगा के सामने। जी हाँ, के सामने आपको वहाँ से ले जाना पड़ेगा सेलेक्ट करने के बाद। तो चलिए सबसे पहले मैं क्रॉप करता हूँ और आधा पार्ट को मैं सबसे पहले मैं कट करता हूँ। जैसा कि मैंने कट कर लिया, सबसे ऊपर मैं खींच के आप लोग के सामने यहाँ से ले जाता हूँ। जैसे मैंने आप लोग का इसमें खींच करके यहाँ से मैं ऊपर ले गया, यहाँ से खींच के ले जाने के बाद सबसे पहले प्ले कीजिएगा। यहाँ पे जैसे आपको ऑडियो बजेगा, ऑडियो जैसे रुकेगा वहीं पे आपको की फ्रेम को 1 कर देना। जैसे आप लोग की फ्रेम को 1 करोगे उसके बाद खींच के आपको ले आना पड़ेगा के सामने। ठीक है, उसके बाद जैसे खींच करके लाओगे आपको की फ्रेम को ऑफ कर देना, उसके बाद प्ले कर दीजिएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद वहां से आपको फिर से नीचे क्या करना, म्यूजिक को बजा देना। जैसे आप लोग प्ले करोगे म्यूजिक अपना बजाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वहां पे की फ्रेम को 1 कर दीजिएगा, फिर आपको नीचे ले आना।
ठीक है। तो इसी प्रोसेस से दोस्तों देखिए मेरे पास आई भी यहाँ से सेट हो चुका है, ठीक है। अब एक लास्ट वर्ड मेरे पास बचा हुआ के, या एक लास्ट वर्ड मेरे पास बचा हुआ के, इसका भी डुप्लीकेट वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले राइट वाला जो पार्ट है, आधा पार्ट को आपको सेम उसी प्रोसेस से आपको वहाँ से कॉपी कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मैं चलिए आप लोग का इसमें सबसे पहले मैं डुप्लीकेट वाले पे भी क्लिक करता हूँ और आधा पार्ट को मैं आप लोग का सामने कर लेता हूँ मैं क्रॉप। जैसे आप लोग यहाँ से क्रॉप कर लोगे, यहाँ पे आपको इसी प्रकार से सेम आपको वहाँ से लेआउट जो रहेगा की फ्रेम जो रहेगा दोस्तों, की फ्रेम को आपको वहाँ से 1 कर दीजिएगा और घींच करके ले आइएगा। उसके बाद यहाँ से आपको प्ले करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बारीकी से मैं आप लोग का सामने करता हूँ के साथ भी वही नियम जो मैं ITE के साथ मैंने किया हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोग का सामने इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा जहाँ भी आपको डिस्टर्ब लगेगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पे जैसा सेट हो रहा है दोस्तों, मैं उस प्रकार से मैं सेट करता हूँ। अगर कहीं भी आपको अगर दिक्कत होगा तो आप लोग इस वीडियो के नीचे भी कमेंट ऐसे कर सकते हो। देखिए मेरे पास सेट हो गया ना इस प्रकार से काफ़ी अच्छा से। अब चलिए मैं आप लोग का सामने दोस्तों ये जो हो गया मेरे पास कंप्लीट। अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, जैसे कि जो रॉन्ग आंसर बताता हूँ, तो रॉन्ग आंसर के लिए आपको वहाँ से इमेज को लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जो सही रहेगा वहाँ पे आपको ग्रीन टिक लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले करना है यहाँ पे, जैसे आप लोग इस प्रकार से प्ले कर दोगे, जैसे कि मैंने प्ले किया, यहाँ पे की फ्रेम जो भी है यहाँ पे आप लोग लगाओ, इस की फ्रेम के पास आपको वहाँ से इमेज को लगाना पड़ेगा जो कि रॉन्ग आंसर को बताता है या रॉन्ग आंसर को बताता है। तो इस इमेज को भी आप लोग पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से भी यहाँ से सेव कर लीजिएगा अपना गैलरी पे। यहाँ पे देखिए मैंने ले आया हूँ ना आप लोग का, थोड़ा साइज को मैं छोटा कर देता हूँ। जैसा कि मैंने साइज को आप लोग का यहाँ से छोटा कर दिया और यहाँ पे चलिए मैं प्ले करता हूँ। जैसे मैंने प्ले किया, ये देखिए मेरे पास पहले बता दिया। आप चलिए मैं घींच के सबसे पहले की फ्रेम जहाँ लगाया वहाँ पे मैं ले आता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोग का सामने ले आया ना, अब प्ले कर दो। देखिए अब मेरे पास सही तरीके से सही जगह मेरे पास सेट यहाँ से हो चुका है। अब जो बेकार वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके आपको वहाँ से स्प्लिट कर देना, बेकार वाला जो पार्ट रहेगा आपको घींच करके आगे वाला ले जाना, क्योंकि की फ्रेम आपको हर एक पार्ट पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको आगे लेना, इसी प्रकार से आपको की फ्रेम में आपको वहाँ से सेट कर देना जो इमेज रहेगा क्रॉस वाला, जो कि रॉन्ग आंसर इस प्रकार से बताता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से समझ लिए दोस्तों किस प्रकार से सेट करना। बस इसी प्रोसेस से आपको वहाँ से जो राइट आंसर बताएगा, ठीक है, वहाँ पे ग्रीन टिक आपको लगा देना। सेम इसी प्रोसेस से आपको ये सारा काम कर लेना। उसके बाद सबसे ऊपर में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप लोग इस वीडियो का एक्सपोर्ट करके आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग अपने चैनल पे यहाँ से अपलोड कीजिए और लाखों करोड़ों में व्यूज पाइए।